जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल राबड़ी जिंदाबाद, राहुल राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं सिवान महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी जी। बहुत छोटा एक दो सवाल है, इनसे जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो कई तरह के कार्ड खेले जाएंगे। हालांकि ये कार्ड लगातार जब लोकसभा चुनाव भी होता है और उस समय जब हिना साहब भी चुनाव लड़ती हैं तो उसी कार्ड के जरिए चुनाव जीता जाता रहा है। और आज भी हालांकि अवध बिहारी चौधरी एक परिपक्व नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि सिवान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और किसी कार्ड के चक्कर में नहीं आएगी, क्योंकि जो सिवान की धरती है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजलू हक साहब की धरती है, कौमी एकता का प्रतीक है सिवान। और इसी एकता की वजह से सिवान को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। सवाल ये है सर कि फिर से अब पुरानी बात शुरू हो गई है, जो आपके विपक्षी हैं फिर वही कार्ड, विकास तो कुछ करना नहीं है, विकास के नाम पे तो जाना नहीं है, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता का कार्ड। तो अब तो फिर शुरुआत हो गई है, 5-6 दिन है, अब ये इसी के सहारे चुनाव जीता जा सकता है जो बीजेपी है। तो सर क्या होगा अब इस बार ये बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि पुरानी कार्ड सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए जो बात वो लोग करते रहे हैं और लोग उनको चुन देती थी, विकास का एक भी काम दोनों में कोई नहीं किया और फिर वही राग लाप रहे हैं। तो जनता उन लोगों के इस बात पर इस बार नहीं आएगी। और अवध बिहारी चौधरी के साथ जो बातें वो लोग सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ने की जो बातें करते हैं, उन लोगों को, उन लोगों के पुराने गीत को अब सिवान की जनता सुनना नहीं चाहती है और लोगों के मन में है कि हमें चाहिए विकास। तब विकास पर हम लोग वोट मांगते हैं। हम लोग पहले विकास किए हैं जो आज भी दिखलाई देता है। टाउन हॉल, इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, अस्पताल, विद्या भवन महिला कॉलेज से लेकर के यूनानी से लेकर वो आपका क्या है आयुर्वेदिक, तो ये तमाम चीज़ हम लोगों के ज़माने का है तो बनाया हुआ। तो ये लोग जो बात बोल रहे हैं तो सिर्फ बात से ही पेट भरेगा कि नौजवानों को काम चाहिए और व्यवसायी भाइयों को रक्षा सुरक्षा चाहिए और जो किसान मजदूर है उनके लिए खाद भी सस्ते दर पर होना चाहिए और आने जाने के लिए बढ़िया सड़क होना चाहिए। अगर कहीं नदी है, नाले हैं तो उसमें बड़ा पुल होना चाहिए और साथ ही साथ किसान जो अपना उपज करते हैं उसका सामर्थ्य मूल्य सही तरीक़ा से मिलना चाहिए। उनके उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों को पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल होना चाहिए। इनके राज्य में तो अपने ऐसा बिहार में व्यवस्था शिक्षा में किए हैं कि सारे लड़का लोगों को पलायन हो जाता है, कोई राजस्थान चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है। तो इनके यहाँ अगर शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था रहती तो ये लड़का राजस्थान कोटा क्यों चला जाता। इनके कुव्यवस्था को लोग समझ गए हैं और यहाँ विकास के नाम पर सिवान के मतदाता इस बार मन बनाए हैं वोट देने के लिए। और इन लोगों से मतदाता सवाल पूछती है कि 10 वर्षों में एक्स एमपी साहब जो एमएलए लड़ने के लिए आए, आपने कौन कौन विकास किया, कहाँ किया, आप बतलाइए। वो तो सर कहते हैं कि हमने जंगल राज से मुक्ति दिलाया। जंगल राज से मुक्ति दिलाया। कितना बढ़िया मंगल राज है कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में सामूहिक बालिकाओं के साथ बलात्कार हो गया। आए दिन छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और अपहरण की घटना भी तो हो रही है। कहाँ घटी है? बैंक का लूट नहीं हो रहा है, ये डकैती नहीं हो रही है। यही मतलब मंगल राज है। जंगल राज कहते हैं मुक्ति दिलाएं, क्या दिलाओगे? आपके मन का है मुक्ति दिलाना। अरे मुक्ति तो जो सरकार रहती है वो स्वयं लोगों के सुरक्षा रक्षा की जिम्मेवारी होते हैं और जनता के प्रति जिम्मेवार सरकार होती है।
हम लोगों ने जो काम किया ये लोग क्या करेंगे। इसका राज जो है ना, देखिए मोदी जी हैं ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और वो आपका हाथरस में मैंने नंगे लड़की को करके बलात्कार हुआ, जीभ काट लिया गया, अब पेट्रोल से जला दिया गया। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार। तो इन लोगों को तो अगर मंगल राज है तो ये क्यों इस तरह की घिनौनी घटना घट रही है। हम लोग जो सरकार में थे वही असलिया मंगल राज था, जिसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित और सभी समाज के भाइयों को न्याय मिलता था, सबको मान सम्मान मिलता था। आपको क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन तो कई वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन आज भी जो बीजेपी के लोग हैं शहाबुद्दीन का नाम लेकर ही राजनीति करते हैं, तो क्या फिर से एक बार सीवान के लोगों को डराया जाएगा क्या? सीवान के सभी मतदाता से कहना चाहता हूं कि इस तरह के घिनौने प्रचार में अगर आप फंसे रहिएगा तो आपके विकास नहीं होंगे। ये लोग हैं मदारी लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मदारी का एक कहानी है कि मदारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना। तो इस तरह के बात करके विकास तो इन लोगों को करना नहीं है। केवल ये घिनौने नारे देकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ करके ये लोग जीतना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई तुम बतलाओ ना कि आप विकास कहाँ किए हैं। सीवान शहर में बतला दीजिए कि कहाँ विकास किए हैं। एक विकास गिनवा दीजिए हमको। जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे पूछिए ना कि कहाँ विकास किए हैं। तो खाली अनर्गल बात करने पर वोट देते रहेंगे। कौन आदमी है जो असुरक्षित है, और कौन आदमी आज के दिन में हिम्मत रखता है कि किसी को असुरक्षित कर देगा। वो ज़माना जो था, कभी कोई युग था जब राष्ट्रीय जनता दल बनी, तो उसके बाद उस तरह के जो गलत सोच के लोग थे उनके खात्मा हो गया, और ये डरवा रहे हैं और कहते हैं कि वही व्यवस्था आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार के उप मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, पूरे देश के लोग गया में पिंडा पराने के लिए जाते हैं, पिंडदान करते हैं। तो बीते साल पिंडदान में लोग जाने वाले थे, जा रहे थे, तो इनके सरकार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, ए अपराधी भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कम से कम ये जो है मदमाश मेला, पिंडदान का मेला जितना दिन चलता है उस दिन तो कम से कम आप लोग क्राइम करना छोड़ दिए। भाई बात करता है, इसके मतलब है कि क्रिमिनल इसके हाथ में है। क्रिमिनल को हाथ जोड़कर मना रहा है कि मान जाइए, मत अपराध कीजिए 1-1.5 महीना, इसके बाद फिर अपराध कीजिएगा। यही तो है मंगल राज, यही तो है विधि व्यवस्था मजबूत, यही तो है सुशासन। अब और हम क्या कहें, बताइए। ओम प्रकाश यादव का कहना है कि अवध बिहारी चौधरी एक अच्छे लीडर है, लेकिन जो पार्टी उनकी है वो अपराधियों की पार्टी है। ओम प्रकाश हमको सर्टिफिकेट देगा? वो ऐसे लोगों को मैं 50 वर्ष राजनीति पढ़ाऊंगा, वो क्या सर्टिफिकेट देगा? हमारी पार्टी अच्छी है। हमारी पार्टी अच्छी नहीं है तो आज उन लोगों के नेता जा रहा है, उसमें 5 गो लोग नहीं जुट रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का एक नौजवान लड़का तेजस्वी जा रहा है, वहाँ मालूम पड़ता है कि बदुरी जैसा लोग झुके हुए हैं। वो सर्टिफिकेट देगा हमको? अपने को झोंके, हमको सर्टिफिकेट ना दें। हम एक अच्छा हूँ, लोगों से हमको डर लगता है। अपने मतदाता सब समाज के भाइयों को मैं दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा चरित्र जो है खुला किताब है और हम सबके साथ हैं। इसीलिए तो रात बिरात जंगल में, मुजवानी में, घसवानी में न्योता करने के लिए अकेले मेरा ड्राइवर और मैं चला जाता हूँ। कहाँ हमको डर लगता है कि हमको कोई मारेगा। बिहारी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये लोग बिहारी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात को खत्म हो, तो कहाँ मैं डरता हूँ जी? क्यों? मैं घिनौना काम नहीं किया हूँ, मैं किसी को डरवाया नहीं हूँ, मैं किसी को मारा नहीं हूँ, मैं किसी को फंसाया नहीं हूँ, मैं किसी को जेल भेजवाया नहीं हूँ। इसलिए हमें हिम्मत है कि हम ठीक है तो जनता हमारे साथ ठीक है,
हम गलत होंगे तो जनता हमसे बुरा व्यवहार करेगी। तो हम तो ओपन होकर घूमते हैं। ये लोग तो का जाने 7 गो या 8 गो या 10 गो व्यक्तिगत सामान और साथ साथ दुनिया के पुलिस चाहिए। काहे को? चलिए ना, अब हम चैलेंज देते हैं कि लोग सब खतरा है सर, खतरा है सर, उनको खतरा है। हम कहते हैं, हम चैलेंज देते हैं कि मैं अकेले घूमने के लिए तैयार हूँ। जंगल में लोग चलें, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं जाएगा, मेरा ड्राइवर जाएगा। इन लोगों को हिम्मत हो तो ये लोग जो है अकेला घूमे चाहे। सर वो फैशन भी चल पड़ा है कि आजकल गार्ड लेकर घूमेंगे, वीआईपी कैटेगरी में आएंगे। हाँ, तो यही जनता चाहती है का? जनता ने तो चुन लिया कि हमारे दुख सुख में रहो, साधारण रहो, हमारे आँखी के सामने हमसे मिलते जुलते रहो। इसलिए चुना है कि कहा है कि अपना पोज बढ़ाने के लिए 10 गो सिक्योरिटी लेकर चलिए और दुनिया का हथियार लेकर चलिए। यह तो घिनौना सोच है। राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और अफवाह फैलते रहेंगे, कुछ लहने वाला नहीं है। इस बार लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार में तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार यही होगा, परिवर्तन होगा। 15 बरस के कुशासन जाएगा, उसके जहाँ जहाँ अलायंस के लोग लड़ रहे हैं सब लोग हारेंगे। इस बार मतलब कि जनता श्योर है कि आपको जिता करके भेजेगी? जनता पर मुझे भरोसा है। जनता हमको क्या जिता कर भेजेगी? जनता जो है अपने जीत के लिए काम कर रही है। और ये जो लोग कुछ काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए हैं, कहीं गए नहीं हैं, तो जनता तो स्वयं लड़ाई लड़ रही है। मुझे पूर्ण भरोसा है, जनता पर भरोसा है, सभी लोगों पर, सब जात के भाइयों पर मुझे भरोसा है। कल सर व्यवसायियों के साथ आपने बैठक किया था, क्या कुछ वहाँ पे बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, कैसे क्या बात है व्यवसायी वर्ग से? व्यवसायी लोग हमको बुलाए थे, हम गए थे भगवान पैलेस में, उन लोगों के साथ बात हुई, उन लोगों के बात को भी हम सुने और हम भी अपने बात को रखे। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को और क्या चाहिए, हमारे व्यवसाय ठीक से चले, हम सुरक्षित रहें। तो मैंने कहा कि आप कभी असुरक्षित नहीं रहे हैं और हमें आप बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कैसे कोई आंख दिखा कर चला जाएगा, हम चुपचाप बैठे रहूँगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर कोई असुरक्षित अपने को महसूस करता है तो उसको सुरक्षा देना सरकार की भी जवाबदेही बनती है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और उन लोगों ने कहा कि हम लोग लड्डू से तौलना चाहते हैं आपको व्यवसायी वर्ग के तरफ से, तो आप हम लोगों को समय दीजिए। मैंने कहा कि हम समय देंगे, पहले हमको चुनाव के मार्गदर्शन है उसको देख लेने दीजिए कि मार्गदर्शन में लड्डू से तौलने की अगर व्यवस्था होगी तो हम आप लोगों को समय देंगे। आपका स्नेह और प्यार इतना जब मेरे प्रति है तो कैसे मैं ठुकराऊँगा? यही बात हुई। आप व्यवसायी लोगों से अपील किए कि हमको आप लोग मदद करके थोड़ा कुर्सी पर बैठा करके फिर इतने दिनों के बाद देखिए तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्या कहूँ, आप बना कर देखिए। लेकिन मैंने कहा कि आपके सेवा में कोताही नहीं होगी, आपके सोच में मैं खरा उतरूँगा और सभी व्यवसायियों को लेकर चलूँगा और एक अच्छा सीवान बनेगा, एक सुंदर सीवान बनेगा, एक विकसित सीवान बनेगा। ये मैं बात कहा। तो आपने देखा कि ये थे अवध बिहारी चौधरी। हालांकि सीवान की जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो चुकी है और ऐसे में अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है सीवान में। जनता किसे अपना विधायक चुन करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।
जय जय